ताबीज लेके पढ़ दो पढ़ दो। क्यों पढ़ दे? पति मेरी मुट्ठी में हो जाए। है जी, पति है या फिर ये लड्डू है बूंदी का जो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। अपने गुणों से रिश्तों को नहीं खींच रहे हैं अपनी तरफ, तंत्र मंत्र से खींचना चाहते हैं, वो छड़ी घुमा करके खींचना चाहते हैं। गुणवत्ता पर ध्यान नहीं है कि अपने गुणों से अपनी तरफ खींच लो। और जब आप अपने गुणों का प्रदर्शन करते हैं तो आपको किसी को खींचने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति अपने आप खींचता है, अपने आप। इसलिए ये परिवार वो परिवार है कि जहां पर पता चला भरत जी आए तो उन्होंने थोड़ा सा अधैर्य दिखाया। किस पर दिखाया जी? कौशल्या जी पर ना, सुमित्रा जी पर ना, किस पर? मां पर। और ये तक कह गए कि अगर तू मुझे गर्भ में मार देती तो भी मैं तेरी पूजा करता, तू मुझे पैदा होते ही मार देती तो भी मैं तेरी पूजा करता, पर जो तूने जीते जी मेरा यश मारा है, मेरी कीर्ति को मारा है, मुझे कलंकित कर दिया तूने, मेरे पिता की हत्यारी, मेरे भाई को वन भेजने वाली, मैं तेरे गर्भ से पैदा ना हो कि किसी नागिन के गर्भ से पैदा होता तो भी अच्छा रहता, तो उससे भी विषैली है। और सारा घूंट के कई पी रही है, ऐसा लगता है जैसे समुद्र मंथन में निकला हुआ विष कहा जाता है, पी लिया था। किसने? भगवान शिव ने। है जी, कहते हैं ना कहानियों में, ऐसे ही कैकई सारा विष पीती जा रही है। और भरत जी तो पिता का अंतिम संस्कार करके और पूरी सेना लेके कहां पहुंच गए जी? चित्रकूट। और चित्रकूट में जाकर के सबसे पहला सत्याग्रह भरत जी ने किया था। किसको वापस लाने के लिए? राम जी को वापस लाने के लिए। राम जी तो वापस नहीं आए थे उस कई दिनों की बहस में, लेकिन हाँ, रामचंद्र जी के खड़ाऊ को लाने में भरत जी जरूर सफल हुए थे। और कह दूं, वो खड़ाऊ भी हाथ में लटका करके नहीं लाए। कहां पर रख करके लाए? आप चिंतन करना, व्यक्ति सोना पहन करके सोचता है मैं तो बस क्या हो गया। जिसके सर पर सोने का ताज आ सकता था, उसने सोने का मुकुट पहनने में सम्मान नहीं समझा, पर अपने बड़े भाई की चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखने में सम्मान समझा। इसे कहा जाता है परिवार। ये है परिवार। परिवार वो नहीं जहां एक इस तरफ मुंह मोड़ के चले और दूसरा इस तरफ मुंह मोड़ के चले। परिवार वो है जहां हम एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, एक दूसरे की ताकत बन करके। कोई बात नहीं, एक भाई ज्यादा बुद्धिमान होगा, एक कम बुद्धिमान होगा, पर उस कम वाले को भी साथ लेकर के चलो तो वो परिवार है। एक दूसरे को समझ करके चलो तो वो परिवार है। और परमात्मा करे ये राम कथा, ये रामनवमी का उत्सव, ये आज का दिन जो अयोध्या में गूंजा था कभी भगवान राम के जन्मोत्सव के रूप में, मैं चाहती हूँ इस दिन संकल्प जरूर लेना। मैंने पहले ही दिन कहा था, रामनवमी का मतलब ये नहीं कि आज खीर बना लो, पूड़ी बना लो, हलवा बना लो, लड्डू बना लो, रसगुल्ले खा लो, रामनवमी हो गई। नहीं, कोई ना कोई संकल्प हमारे जीवन में ऐसा हो जिससे कि कहीं ना कहीं हमें, मेरी माताओं, ये सीखने को मिले, ये जानने को मिले कि हाँ, मेरा जीवन मेरे परिवार में कैसा होना चाहिए। और केवल मेरे परिवार में नहीं, मेरे समाज में भी मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। रामचंद्र जी के पास कोई साधन नहीं है, लेकिन विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में सेना खड़ी करके रावण जैसे आताताई का वध कर रहे हैं। अगर सुग्रीव धर्मात्मा है तो उसकी सहायता कर रहे हैं, अगर विभीषण धर्मात्मा है तो उसकी सहायता कर रहे हैं। और कह दूं आप लोगों के सामने, झुकने को जहां पर झुकना नहीं चाहते, वहां समुद्र पर भी धनुष तान करके खड़े हो जाते हैं। और जब विनम्रता रामचंद्र जी की देखनी हो तो फिर इतने झुक जाते हैं, इतने झुक जाते हैं कि माता शबरी की झोपड़ी में उन्हें स्वयं दर्शन देने के लिए चले जाते हैं। ये रामचंद्र जी का व्यक्तित्व है। माता शबरी नहीं आई उनके पास में, आई थी क्या जी? बोलो। अच्छा, कितनी बड़ी भक्त थी? चलो अंत में कह दूं, मतलब मेरे अंत में नहीं, कार्यक्रम के अंत में। जितने बड़े भक्त हैं सबरी माता, जितने बड़े भक्त हम हैं,
हमसे छोटी भक्त थी या बड़ी भक्त थी? जोर से बोल दीजिए। बड़ी भक्त थी। अच्छा, अगर चाहती तो अयोध्या आ सकती थी कि नहीं आ सकती थी? है जी। आज तो कमांडो फोर्स लगानी पड़ रही है अयोध्या में, रामनवमी है, लोग पहुंच रहे हैं बार बार के। सबरी माता नहीं आई अयोध्या। मैं क्यों कह रही हूं? मैं इसलिए कह रही हूं, लोगों को लगा कि अगर मोवनी अमावस्या पर हमने प्रयागराज जाकर के नदी में स्नान कर लिया तो वैकुंठ का टिकट तो पक्का हो जाएगा। अब चाहे वहां कुचल करके मरे जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब भी कोई यही कहेगा भले ही तुम कुचल के मर गए पर फिर भी तुम कहां गए? वैकुंठ गए। अच्छा, किसको चाहिए ऐसा वैकुंठ? चाहिए क्या सफदरगंज वालों को? है जी? नहीं चाहिए। तो मैं कह दूं, जिन लोगों ने ये एजेंडे बनाए हुए यहां चले जाओ वहां चले जाओ, मैं कहती हूं आपसे, माता शबरी रामचंद्र जी की इतनी बड़ी भक्त है, वो कभी अयोध्या नहीं आई। चलो अयोध्या दूर पड़ती होगी तो रामचंद्र जी चित्रकूट में रहे, वहां नहीं आई, चलो चित्रकूट दूर पड़ता होगा। रामचंद्र जी 10 वर्ष दंडकारण्य वनों में रहे, वहां नहीं आई, चलो वो भी दूर पड़ता होगा। अब रामचंद्र जी पता लगा कहां पहुंच गए जी? गोदावरी नदी के तट पर पंचवटी में पहुंच गए, नासिक जिसको कहा जाता है वर्तमान में। माता शबरी वहां भी नहीं आई। मैं कह दूं, वो बड़ी भक्त हैं, राम को बहुत चाहती है, पर अपनी भक्ति से इतना झुका दिया कि रामचंद्र जी को खुद माता शबरी के पास चल कर के आना पड़ा। खुद वो तो बैठी है प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा तो थी, पूरी बढ़िया वाली प्रतीक्षा थी। और